हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। एसवीटी के द्वारा एक नया लेटर जारी किया गया है। वो लेटर में क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, बहुत सारे छात्रों परेशान हो रखे हैं कि सर क्या आ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। तो चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। ये लेटर आया है जी 13/2/2023, 13 तारीख को लेटर आया है, 13 फरवरी को। लेटर नंबर 396। ये एसवीटी के द्वारा लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है सर, डिटेल से समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखिए, ये लेटर में बोला गया है कि सभी प्रचार यानी कि सभी प्रिंसिपल, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को हो या सरकारी पॉलिटेक्निक को हो या महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज को, सभी प्रिंसिपल के पास ये लेटर दिया गया है ताकि वो प्रिंसिपल अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में बच्चों को समझा सके कि ये लेटर में क्या क्या है। चलिए उसी पे हम लोग बात करते हैं। विषय क्या है, सत्र 2022 और सेमेस्टर के डिप्लोमा स्टूडेंट, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का सेमेस्टर इनरोलमेंट, यानी कि जो ऑड चल रहा है, ऑड सेशन किसको चल रहा है अभी, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इसको ऑड बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऑड सेमेस्टर चल रहा है डिप्लोमा, और इनरोलमेंट किनको किनको करना है, थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर, ये 2 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए क्या है, इनरोलमेंट करने का है। और कब का तिथि देखिए, 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इनरोलमेंट करना है। इनरोलमेंट क्या है, कैसे करें, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए कि थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर का इनरोलमेंट करना है, और लास्ट डेट है आपका 17 से लेके 20 तक, यानी कि 17 से लेके 20 फरवरी तक आपको इनरोलमेंट करना है। और इसमें बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमें तो 2 पेपर में कैरी लगा है, क्या इनरोलमेंट करेंगे, सर 1 पेपर में कैरी लगा है, क्या इनरोलमेंट करेंगे, सर हमें पेंडिंग वाला दिखा रहा है, क्या इनरोलमेंट कर पाएंगे। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आप बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इसके बारे में और देखिए क्या क्या दिया गया है। ये विषय में तो दिया गया है कि इनरोलमेंट करना है, 17 तारीख से डेट है 20 तारीख तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि छात्र छात्राओं के पठन पाठन की गुणवत्ता में संवर्धन, एड ऑन कोर्स का आंकड़ा संग्रहण, सेमेस्टर के दौरान छात्र छात्राओं के उत्तम मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित हेतु सेमेस्टर इनरोलमेंट की आवश्यकता है। यानी कि छात्र छात्राओं के पढ़ाई में और बेहतर गुणवत्ता लाने के लिए ये इनरोलमेंट का जो नया रूल जारी किया गया है, वो पढ़ाई पठन पाठन क्रिया में और छात्रों के गुणवत्ता को अधिक तेज करने में, या फिर कह सकते हैं कि उसको स्मार्ट स्टडी के लिए ये इनरोलमेंट सेमेस्टर किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या है। संस्थान के डिप्लोमा सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ के सभी छात्र छात्राओं के परिषद के पोर्टल, इस वेबसाइट पे एक नया वेबसाइट एसवीटी का है, ems.svtonline.in। इस पे आप जाकर अपना आईडी पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद इनरोलमेंट फॉर्म आएगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा, आपका इनरोलमेंट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, जिन छात्र छात्राओं का परीक्षा फल किन्हीं कारणों से पेंडिंग, देखिए पेंडिंग वाला भी आ गया, किन्हीं कारणों से जो छात्र छात्राओं को पेंडिंग रह गया है, वैसे छात्र छात्राओं का भी सेमेस्टर इनरोलमेंट उपयुक्त अवधि में ही करवाना सुनिश्चित है। यानी कि जिनका पेंडिंग है जी, वो भी इनरोलमेंट कर सकते हैं, और वही डेट में 17 से लेके 20 फरवरी तक ही डेट में आपका भी इनरोलमेंट होगा। बट यहाँ पे क्या लगा, बट यहाँ देखिए, किंतु उनका सेमेस्टर इनरोलमेंट तभी संपुष्ट माना जाएगा जब वो डिप्लोमा के GRDTE नियमानुसार सेमेस्टर थर्ड एवं सेमेस्टर फिफ्थ में जाने की पात्रता को पूरा करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, DRDTE क्या होता है, क्या होता है जी, DRDTE क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। GRDTE क्या होता है, ये एसवीटी का रूल है जी, एसवीटी का रूल है, और ये आया है आपका 2018 में। क्या आया है, 2018-19 में ये रूल आया है। उसके अनुसार फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर अगर आप 3 पेपर में कैरी हैं, ठीक है, 3 पेपर में कैरी हैं तो आगे के सेमेस्टर में चले जाइएगा, और 3 पेपर से अगर ज़्यादा रहेगा, 3 से ज़्यादा रहेगा तो पीछे हो जाइएगा, ठीक है ना, बैक हो जाइएगा। तो 3 पेपर तक आपका अगर कैरी है तो अगला सेमेस्टर में चले जाइएगा, अगर 3 से ज़्यादा है
तो आपका फेल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि बैक लग जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर के लिए, थर्ड सेमेस्टर बच्चों के लिए अगर 2 पेपर में कैरी है, 2 पेपर में कैरी है तो थर्ड में प्रवेश मिलेगा। अगर 3 पेपर में कैरी हो जाएगा तो आपका बैक लग जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आप फिर से थर्ड में चले जाइएगा, यानी कि फिर से थर्ड का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो ये GRDT SVT का जो नया रूल है उसके तहत है। और आगे सर, और आगे देखिए फोर्थ वाले बच्चों के लिए, फोर्थ वाले के लिए भी वही है। क्या है, फोर्थ वालों के 2 पेपर में कैरी है तो आगे जाइएगा फिफ्थ में। अगर 2 से ज़्यादा है यानी कि 3 है तो नीचे हो जाइएगा, यानी कि फोर्थ में रह जाइएगा। और देखिए इसमें फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए विशेष, फिफ्थ सेमेस्टर का अगर आपका फर्स्ट या सेकंड में एक पेपर में भी अगर कैरी रहेगा ना तो फिफ्थ का फॉर्म फिल नहीं कर पाइएगा। ये GRDTE का नियम के अनुसार अगर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर में भी अगर कैरी है तो फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं फिल कर पाइएगा। और सिक्स सेमेस्टर अभी से ही आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर सिक्स सेमेस्टर में एक पेपर में भी अगर कैरी रहेगा, एक पेपर में भी अगर कैरी रहेगा तो आपको सिक्स सेमेस्टर का पूरा 5 पेपर फिर से देना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं अच्छा से पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए और ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए। ये GRDTE का हो गया। अब हम लोग चलते हैं PDF पर। ये क्या कह रहा कि जब वो डिप्लोमा के GRDTE नियमानुसार थर्ड और फिफ्थ में जाने की पात्रता को पूरा करेंगे। थर्ड में कौन जाएंगे जी, जिनका फर्स्ट या सेकंड में क्या है 3 पेपर, मैक्सिमम 3 पेपर जिनका कैरी है वो थर्ड में जाएंगे, है ना। जिनका सेकंड में है तो थर्ड वाला इनरोलमेंट करेंगे, जिनका 3 पेपर तक कैरी है वो। अगर थर्ड में जो थर्ड में अभी है वो इनरोलमेंट 3 पेपर जिनका कैरी है सेकंड में वो भी इनरोलमेंट करेंगे और जो पास है वो भी करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर वाले जिनका फर्स्ट या सेकंड में एक पेपर में भी अगर कैरी है वो इनरोलमेंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जो और जिनका सब पास है यानी कि फोर्थ ऑल पास है और फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी कैरी नहीं है तो आप अपना इनरोलमेंट कर पाइएगा। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए, थर्ड और फिफ्थ में जाने की पूरी पात्रता आपको है तो ही आपका इनरोलमेंट होगा 17 तारीख से 20 फरवरी तक। छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेमेस्टर इनरोलमेंट कर सकेंगे, निःशुल्क, पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, अन्यथा उक्त अवधि के उपरांत उन्हें विलंब शुल्क देय होगा। अगर आप 20 तारीख तक इनरोलमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको लेट फाइन लगेगा और लेट फाइन 21 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। 21 फरवरी तक संस्थान के सभी मेंटर, 21 से 23 फरवरी 2023 तक संस्थान के सभी मेंटर शिक्षक से ऑनलाइन सेमेस्टर इनरोलमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, इलेक्टिव पेपर सहित, फिफ्थ सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर पढ़ना है उसके सहित HOD का से ऑनलाइन अप्रूवल एवं सबमिट कराना सुनिश्चित करने की कृपया की जाए। यानी कि कॉलेज से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, जो आप इनरोलमेंट किए हैं वो इनरोलमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, HOD प्रभारी से यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये प्रिंसिपल को लेटर भेजा गया था SVT के द्वारा कि आप अपने बच्चों को बता दीजिए कि थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, एक समरी में हम बता देते हैं, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर इनरोलमेंट हो रहा है जी। और कब से हो रहा, 17 तारीख से 20 फरवरी तक, 17 फरवरी से 20 फरवरी तक सभी लोग इनरोलमेंट फॉर्म को फिल कर दीजिए, निःशुल्क है। और वही फॉर्म फिल कर पाएंगे जो थर्ड सेमेस्टर में अच्छे तरीके से चल गए हैं या जाने की पूरी पात्रता रखते हैं, या फिफ्थ सेमेस्टर में वो पूरी तरह से फर्स्ट और सेकंड में जिनका कैरी है वो फिफ्थ का इनरोलमेंट नहीं कर पाइएगा, यानी कि फॉर्म भी नहीं भर पाइएगा। और जिनका सेकंड सेमेस्टर में 3 से ज़्यादा पेपर में कैरी है वो भी थर्ड सेमेस्टर का इनरोलमेंट नहीं कर पाइएगा, 3 तक है तो आप कर पाइएगा। ये आपका लेटर कह रहा है 396 नंबर, लेटर संख्या 396, और ये 13 फरवरी को लेटर जारी किया गया है और 17 फरवरी से 20 फरवरी तक इनरोलमेंट होगा। आप सभी लोग वेबसाइट पे जाके इनरोलमेंट फॉर्म जरूर भरेंगे, ये वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके सभी लोग इनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप कर देंगे 17 तारीख से लेकर 20 फरवरी तक। तो चलिए
GRDTE नियम भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके लिए मैं एक फुल वीडियो GRDTE का क्या क्या नियम है उसके फुल वीडियो में भी बना दूंगा, तो आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।